इलेक्शन के बाद के 24 दिनों में बहुत कुछ अटकलें लगाई जा रही थी। यहाँ तक कि कुछ एग्जिट पोल्स ने तो कांग्रेस की सरकार बनाने की भी बात कही थी। खैर, जो भी हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को विजयी बनाया। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी का दोबारा से आना भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसकी अपनी लोकप्रियता है। एग्जाम की तैयारी चाहे कैसी भी हो, रिजल्ट की इंतजारी तो रहती ही है। अगर फेलियर हो तो दोबारा से कमर कसने की तैयारी, और अगर जीत हो तो फिर से बुलंदियों को हासिल करने की तैयारी। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं उत्तराखंड में इलेक्शन के नतीजों की बात कर रही हूँ। बीजेपी की धुआंधार जीत ने पिछले सभी चुनावी मिथकों की अटकलों को झुठला दिया है। जैसे कि उत्तराखंड में हर 5 साल में सत्ता में परिवर्तन होता आया है। 2002 में कांग्रेस की सरकार, तो 2007 में बीजेपी की सरकार, और 2012 में फिर से कांग्रेस की सरकार, और 2017 में बीजेपी की सरकार, और आज 2022 में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी है। एक और दूसरा दिलचस्प मिथक कि रानीखेत विधानसभा सीट से जिस पार्टी को जीत मिलती है उस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ता है, और ऐसा पिछले 4 विधानसभा चुनाव में होता आया है। लेकिन इस बार रानीखेत से जिस पार्टी की जीत हुई है उसी पार्टी की सरकार भी बनी है। जनता ने वोट चाहे बीजेपी को दिया हो चाहे किसी और को, लेकिन उसके पीछे सबकी मनसा एक खुशहाल नौनिहाल उत्तराखंड देखने की रही है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि पिछले 21 सालों में गलतियों पे गलतियां हुई हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और हमारी प्राकृतिक संपदा गहरे खतरे में है। इलेक्शन के बाद के 24 दिनों में बहुत कुछ अटकलें लगाई जा रही थी। यहाँ तक कि कुछ एग्जिट पोल्स ने तो कांग्रेस की सरकार बनाने की भी बात कही थी। खैर, जो भी हो, दोनों नेशनल पार्टीज के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद तो की ही जा रही थी। इवन उत्तराखंड के बीजेपी के खेमे में इस बात को लेकर सुगबुगाहट साफ दिख रही थी। वजह साफ थी कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई भी ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं किया था जिसकी सभी को शिकायत थी। और इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में 3 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना, टिकटों के आवंटन को लेकर असंतोष और पार्टी के अंदरूनी मतभेद सतही तौर पर दिखाई देने लग रहे थे। इवन ये भी पढ़ने को मिला था कि अंदर खाने जोड़ तोड़ की सरकार बनाने की भी तैयारी चल रही है। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी का दोबारा से आना भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसकी अपनी लोकप्रियता है। जनता का पार्टी हाईकमान के लिए सम्मान है। महिलाओं में और बुजुर्गों में ये एक लोकप्रिय नेता है, जबकि उत्तराखंड जनता की उत्तराखंड सरकार से नाराजगी दिखाई देती है, क्योंकि बुनियादी लेवल पर काम नहीं हुआ है। जनता को शिकायत है कि स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं, हॉस्पिटल्स हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, मशीनें हैं तो ऑपरेटर्स नहीं हैं, नल है तो पानी नहीं है। और अगर हम युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग में आक्रोश है, क्योंकि वो बेरोजगार है। भर्तियों में घोटाले की बू है, रिक्तियां या तो निकली ही नहीं हैं और या रिजल्ट पे स्टे लगा है। इसलिए युवा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को विजयी बनाया। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जीत है।
उत्तराखंड की जीत का परिणाम अब से 5 साल बाद आएगा, जब उत्तराखंड सरकार हिल सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम करेगी। उत्तराखंड को योगी आदित्यनाथ की तरह एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, जो अपनी बात को सेंटर के सामने रखने में सक्षम हो। उत्तराखंड राज्य के विकास का मॉडल उत्तराखंड की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दोबारा बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड में नई परियोजनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाकर आगे के 5 साल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की ओर फोकस किए जाने की ज़रूरत है। रोजगार के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएं ताकि यूथ की नौकरी पर डिपेंडेंसी कम हो। स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएं। अगर यहाँ के यूथ को सही गाइडेंस मिले तो वो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स के अंबार लगा सकता है। और साथ ही उत्तराखंड में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये भविष्य में होने वाले बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। मेगा प्रोजेक्ट उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि उत्तराखंड राज्य इस बार डबल इंजन की सरकार होने का पूरा फायदा ले पाएगा। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय भारत, स्टे ब्लेस्ड।